5 दिन पूर्व दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और अनेक निर्दोष लोग मारे गए। रात्रि में फिर श्रीनगर में ब्लास्ट हुआ और 9 लोग मारे गए। ये जो लोग मारे जा रहे हैं, इनमें इसका क्या दोष है? किसी का क्या दोष है कि इन लोग की मृत्यु हो रही है ब्लास्ट के द्वारा? जो लोग सड़क पर उतरकर एकता की यात्रा निकाल रहे हैं, इससे क्या लाभ हो रहा है? आपने 6 दिन 7 दिन जितने दिन से आप यात्राएं निकाल रहे हैं, जो धर्म प्रेमी कह रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इससे ये बताइए कि इससे क्या लाभ हो रहा है? ये लाभ हो रहा है कि हमारे हिंदू हैं, सनातनी हैं, साधारण मनुष्य है जो अपने कार्य में अपने जीवन में लगा है, जिसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है अपने पेट की भूख से। और शायद ही इन धर्म यात्राओं में इतनी भीड़ इसलिए लग जाती है क्योंकि लोगों को पेट से मतलब है। उस पेट के खातिर जो दान ऑनलाइन इन यात्राओं के लिए बार बार कई चैनलों के माध्यमों से दान पे दान मांगा जा रहा है, वो किस लिए? इस यात्रा के लिए, यात्रा में भोजन के लिए, उन लोगों के लिए जो पीछे चल रहे हैं, जो भीड़ में एकत्रित है। इन सबसे क्या लाभ हो रहा है? इन सबसे मैं कहता हूं, यदि तुम चारों दिशाओं में निकल जाओ, यदि तुम कहते 1 लाख लोगों 1 लाख ही यदि 1 महीने के लिए चारों दिशाओं में निकल जाता तो यहां से आडंबर पूरी तरह खत्म हो जाता। जिस हिंदू को तुम जगाना चाहते हो वो हिंदू कैसे नहीं जागता? क्या सड़क पे निकल कर यदि तुम कर लेते हो 200 किलोमीटर यात्रा के 200 किलोमीटर यात्रा से हिंदू जाग गया? और किस प्रकार से आप जगाना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो? क्या कह नहीं सकते? क्योंकि जो भी आप कर रहे हो वो सब वीडियो के माध्यम से सब जगह तक पहुंचते हो। अगर सब जगह तक पहुंचते हैं तो उसका अर्थ यह कि अपने बोल को, अपनी भावना को, अपने ज्ञान को चारों तरफ पहुंचाना, उन लोगों तक पहुंचाना जो सनातनी जाग सके, आडंबर में नहीं जाए, अपने कष्टों का स्वयं निराकरण कर सके। हमें जो सड़कों पे उतर रहे साधु सन्यासी, उन साधु सन्यासी को स्वयं वो शक्ति देनी होगी जो आप कहते हो आपके पास है। जितने भी धर्मगुरु अपने आप को मानने वाले जो कह रहे हैं हम सनातन का कल्याण करेंगे, वो ये क्यों नहीं कहते कि जो शक्ति हमारे पास है वो शक्ति इन सबको प्रदान करेंगे ताकि ये हर कोने में देश के लोगों का कल्याण करें। कहां गए वो सब पर्चे बनाने वाले जो लगातार मौत होती जा रही है? इन मौत के कारक हम तुम्हें मानते हैं। तुम्हारे कारण निर्दोषी लोगों की मौत हो रही है क्योंकि तुम सिर्फ दवाखावे में जा रहे हो, सनातन को नहीं जगा रहे हो, उसे आडंबर की आग में झोंक रहे हो। उनके ज्ञान को बढ़ाना है। सनातन शरीर नहीं आत्मा है। बार बार अपने वेदों को पढ़ो, अपने शास्त्रों को पढ़ो, अपने उपनिषदों को पढ़ो। कहीं पे शरीर का नहीं कहा गया। जो ये ज्ञान सड़क पे उतर के दिखाया जा रहा है ये किसी भी हमारे धर्म पुस्तक में नहीं लिखा है। ये धर्म पुस्तक के खिलाफ कार्य किया जा रहा है, सनातन के खिलाफ कार्य किया जा रहा है। और उसी का कारण है कि लोग, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। वो निर्दोष लोग जिनका इस कार्य से कोई लेना देना नहीं। तुम लोग नीचे कमेंट करके कहते हो कि मैं लोगों का इनका विरोध कर रहा हूं। अरे तुम बताओ करने वाले कितने हिंदू इससे जाग गए? क्या भीड़ को देख के हिंदू जागेगा? यह मस्तिष्क विकार है। मस्तिष्क विकार अगर तुम्हें जगाना है तो मस्तिष्क से जगाना है। क्या वो आंख बंद करके सो रहा है या भीतर की बुद्धि से सो रहा है? तो भीतर की बुद्धि के लिए आपको भीतर का ज्ञान देना पड़ेगा। आपको ज्ञान देना पड़ेगा कि वो क्यों जागे। सनातन की शक्तियां बतानी पड़ेंगी, तब सनातन खतरे से बाहर आएगा। वरना इसके द्वारा तो और सनातन खतरे में जाता जा रहा है। दिनों दिन खतरे में जा रहा है सनातन। यह यहां तक खतरे में पहुंच गया कि निर्दोष लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और वही परचाय बनाने की कला जिसके द्वारा इन लोगों ने प्रसिद्धि पाई और धर्मगुरु बन गए, आज देश में इनका देख देख के सैकड़ों आडंबरी पर्चे बनाने वाले पैदा हो गए हैं जिनको धनु स्तंभन जैसी विद्याओं का अता पता तक नहीं है कि लोगों का कल्याण कर सके, उनके भूत प्रेत उतार सके, उनकी मानसिक स्थितियों को कर सके। ये लोग सिर्फ मानसिक विकार करके और पागलों की संख्या हमारे भारत में बढ़ा रहे हैं। भूत प्रेतों की अगर संख्या निरंतर लगातार भारत में बढ़ती जा रही है तो इन दरबार लगाने वाले धर्म गुरुओं के द्वारा ये मानसिक विकार पैदा करते जा रहे हैं।
हिंदू को जागना होगा, सनातनी को जागना होगा, हर मनुष्य को जागना होगा कि जो भी सनातन की शक्तियां हैं वो सब भीतर से आती हैं। बाहर ये कारक है। मंदिर भी क्यों बनाया गया कि मंदिर में जाते ही तुम्हारे हाथ जोड़ते ही आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? दर्शन तुम आंखों से नहीं करते हो, दर्शन के लिए तुम नेत्र को बंद कर लेते हो, उस भाव में जाते हो। उस भाव को पैदा करने के लिए सब चीजें बनाई गई हैं। ये जो मंदिर है वो माध्यम बनाया गया है ताकि तुम उस भीतर जा सको, शक्ति को पहचान सको, शक्ति को निकाल सको, जिसको कहते हैं सनातन शक्ति। इसीलिए कहा गया है सनातन ये शरीर नहीं, सनातन आत्मा है। आत्मा की बात करो, इस शरीर की नहीं। ढोंग मत अब करो। इन निर्दोषों को मत मरने दो, और इन निर्दोषों को जितने मर रहे हैं इन सबके वही दोषी हैं जो सड़कों पे इतनी भीड़ लगाकर मीडिया में अपने आप को चमका रहे हैं, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम भक्त हैं, हम भक्त हैं। अरे भक्ति जगाई जाती है भीतर से। आप बता दो अपने कौन से ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने सड़क पे उतरकर शक्ति को जगाया है? मत करो, अब मत करो। इतना सनातन का सत्यानाश मत करो कि निर्दोष लोग निरंतर मरते जाएं। मत रोटी सेको अपनी 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 लोग। कोई यहां परमानेंट नहीं है, सबको एक दिन जाना है। कितना धन कमाओगे, कितना ऐश्वर्य कमाओगे, कितना लोगों को मानसिक गुलाम बनाओगे? जाति पाति से उठकर, धर्म से उठकर उस आत्मा की शक्ति को जानो। उस आम मनुष्य को तुम कहते हो मैं कितने सैकड़ों खड़े कर दूंगा उन महिलाओं को जो बेचारी किस स्थिति में है, रो रही हैं तुम्हारे सामने, क्योंकि वहां पे आके साना लाखों के भीड़ में तुम लोग माइक बुलाओ के कष्ट पूछवाते हो ताकि हजारों लोग देखे आपकी दुकानें चल सके। किसी के कष्ट कब ऐसा रहा है कि किसी के कष्ट समाज के सामने दिखाए जाते हैं? अपना कोई कष्ट बताने आता है तो माइक में तुम सुनवाते हो कि इसके कष्ट है और ये हमने पर्चा बना कर रख दिया, नाम बता दिया, पता बता दिया। क्या ऐसे सनातन में कष्ट उतारे जाते हैं कि सिर्फ अपनी नाम बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए? आज तक मैंने इतने पर्चे बनाने वाले की क्रियाएं बताई हैं, उसके बाद धनु स्तंभन सिखाया ताकि वो लोगों का कल्याण सके। लेकिन एक भी वीडियो कोई बता दे मार्केट में, कोई भी कह दे कि पर्चा बनाना है तो मैंने सिखाया है, क्योंकि ये चीज गुप्त है। आप किसी का कल्याण करना चाहते हैं, आप उसका मजाक बनाना चाहते हैं कि स्टेज में बैठकर आप उनका बताते हैं। जितने भी पर्चे बनाने वाले आप गुप्त स्थान में बनाइए, मत लोगों को दिखाइए, लेकिन उससे आपका प्रचार नहीं होगा, क्योंकि आप लोग के पास जिस विद्या को आप कह रहे हैं वो सिर्फ कला है, और उस कला के द्वारा ही नहीं तो जितने भी पर्चे बनाने वाले जिनके कारण इस प्रसिद्धि हो रही, जिनके कारण ये यात्राएं निकल रही हैं, अब इतने ब्लास्ट होते जा रहे हैं, दोषियों के नाम निकालो, नहीं तो तुम लोग बहुत बड़े आडंबरी हो और देश के साथ विश्वासघात कर रहे हो। इन सनातनियों के साथ विश्वासघात कर रहे हो। जितने पर्चे बनाने वाले मैं कह रहा हूं ये सब देशद्रोही हैं, क्योंकि यदि इनके पास शक्ति है तो ये उन मुजरिमों को सामने लाएं। श्रीनगर के थाने में बम ब्लास्ट हुआ, 9 लोग मर चुके। निकालो तुम लोग अपने पर्चियों की शक्ति से, नहीं तो एक दिन आएगा ये जनता तुम्हें उखाड़ के फेंक देगी। ये जनता यदि सरकार को बदलने की शक्ति लग सकती है तो क्या आडंबरी साधुओं सन्यासियों को नहीं फेंक सकती? ये सनातनियों का देश है, यहां पे बहुत सारे एक से साधु संत महात्मा पड़े हुए हैं। मैं मिला हूं सैकड़ों से जो जंगलों में पड़े हुए अपने क्रिया को कर रहे हैं, आंतरिक ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है समाज का उद्धार करना, समाज के अंदर, लोगों के अंदर वो शक्ति प्रदान करना जो आत्मशक्ति कहलाती है। क्योंकि बार बार ध्यान रखो, सनातन शरीर नहीं आत्मा है।